गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कोरोना से बचे होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे। यही उम्मीद करता हूँ। अपनी तैयारी बरकरार रखिए, बनाए रखिए। नियमित रूप से मैं वीडियो डालता रहता हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। आज भी ये वीडियो आपका जो नेक्स्ट लेसन है, थर्ड लेसन है पॉपुलेशन, उस पे है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि आप वीडियो जरूर देखते हो मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नई आने वाली वीडियो कैसे आएगी और काफ़ी हद तक आपकी तैयारी होगी। थैंक यू, यही कहना था मैं। अब देखते हैं आगे। पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। मुख्यतः जनसंख्या कैसे, उसका वितरण है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ उसका घनत्व ज़्यादा है, कहाँ उसकी ग्रोथ रेट कम है, कहाँ उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, कहाँ उसकी ग्रोथ रेट लगभग समान रहती है। इन चीज़ों के बारे में ये पढ़ देंगे और ये एक ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिकली फर्स्ट तो बात यही क्लियर हो जाती है कि जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो एक समान नहीं है। पूरी दुनिया में एक समान नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बर्फीले इलाकों में जनसंख्या घनत्व कम है, मैदानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, वहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है। जहाँ जितने संसाधन उपलब्ध होंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। और पिछले लगभग 350 सालों का अगर हम देखें तो 350 सालों के अंदर जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग 13 बार बढ़ चुकी है। 13 बार बढ़ चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है इन्हीं पिछले कुछ सालों में। और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कहते किसे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आना चाहिए सबसे पहले तो, कि जनसंख्या कहते किसे हैं। देश में रहने वाले लोग यानी कि पीपल, दोज पीपल हु लिव इन अ कंट्री, उस देश की जनसंख्या कहलाते हैं। वो उस देश की क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है। डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, तो 2015 का जो घनत्व था, डेंसिटी थी वर्ल्ड की, वो 47 थी। मतलब आप जानते हैं घनत्व कैसे निकालते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। ये जनसंख्या वितरण, घनत्व और ग्रोथ रेट जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक स्थिति कैसी है, फिर सोशल एंड कल्चरल, ठीक है, फिर तीसरी होती है फिजिकल। तीनों देखते हैं अपने। ठीक है। इकोनॉमिकल फैक्टर देखें, जिसमें सबसे पहले है मिनरल्स, मतलब जहाँ ज़्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ रोजगार भी ज़्यादा चाहिएगा, तो वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जहाँ मान लो कोयला मिलना शुरू हो गया, अब्रक मिलना शुरू हो गया, वहाँ रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा, लोग भी ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ की जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा चाहिएंगे। दूसरी चीज़ है शहरीकरण। अब लोग धीरे धीरे, आपको पता है, शहरों की तरफ ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं गाँवों को छोड़कर, क्योंकि गाँवों के अंदर पर्याप्त संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, वैसे वैसे गाँवों की जनसंख्या कम हो रही है और शहरों की जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है। उसके पीछे कारण ये देते हैं कि शहरों के अंदर एजुकेशन अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छे हैं, मतलब रोजगार के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, गाँवों में कम है, ऐसा माना जाता है। तीसरी चीज़ निर्भर करती है इंडस्ट्रियल, औद्योगिकरण। जहाँ जितने ज़्यादा उद्योग होंगे, पहले बता चुका हूँ मैं, मिनरल्स जहाँ जितनी ज़्यादा है वहाँ रोजगार है, वैसे ही जहाँ मिनरल्स ज़्यादा है वहाँ औद्योगिकरण भी ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियल ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगेगी, वहाँ रोजगार भी मिलेगा। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगती जाएगी, रोजगार बढ़ता जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो इकोनॉमिक में ये 3 चीज़ें निर्भर करती है। फिर हम देखते हैं सोशल एंड कल्चरल। आप सोशल एंड कल्चर, आपका समाज कैसा है, आपकी संस्कृति कैसी, उस पर देखते हैं।
प्रभाव किससे पड़ता है सबसे ज़्यादा? रिलीजियस। आप जाहिर सी बात है, जो जिस धर्म में विश्वास करता है वो उसी धर्म के आसपास रहना पसंद करता है और उसी धर्म के लोगों के साथ रहना पसंद करता है। जाहिर सी बात है सभी लोग। उसके बाद फिर पॉलिटिकल देखा जाता है कि वहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा है। जहाँ शांत प्रिय लोग रहते हैं, शांत माहौल रहता है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है। जहाँ रोज दंगे होते हैं, हिंसाएं होती है, कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है, वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहाँ की क्या है, जनसंख्या भी कम होगी। तीसरी चीज पर प्रभाव पड़ती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार जो नीतियाँ लाती है किसी भी देश के अंदर, वो जहाँ ज़्यादा अप्लाई होगी जिन लोगों पे, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अब ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज पहुँचती नहीं है, वहाँ की जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल, जो सबसे मेन है। अगर ये फिजिकल ना हो तो ये बाकी चीज़ें फेल है। तो फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल के अंदर क्या आता है? सबसे पहले क्लाइमेट, वहाँ का जलवायु कैसी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के शुरू में ही कि अगर ऐसा इलाका है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, पहाड़ ज़्यादा है, तो वहाँ की जनसंख्या कम होगी। जहाँ मैदानी इलाका है वहाँ की जनसंख्या जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। फिर बात करते हैं सॉइल की। अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो वहाँ की जनसंख्या कम होगी। देखते हैं अपने रेगिस्तान में जैसलमेर का इलाका, वहाँ जनसंख्या राजस्थान में सबसे कम है, क्योंकि वहाँ की उपजाऊपन मिट्टी में नहीं है। यूपी बिहार में देखें तो वहाँ मिट्टी उपजाऊ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। फिर देखा जाता है पानी की उपलब्धता, वाटर, क्योंकि सभी को चाहिए। फिर लैंडफॉर्म मतलब पहाड़ है या किसी संरचना है, उस पर भी निर्भर करता है। जैसी संरचना अगर अच्छी मिलती जाएगी तो लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी, अगर संरचना अच्छी नहीं है तो जनसंख्या भी कम हो जाएगी। उसके बाद 80% पॉपुलेशन, 18% पॉपुलेशन 20% एरिया पे डिपेंड करती है, 20% एरिया पे रहती है, और 20% पॉपुलेशन 80% एरिया पे रहती है। कहने का मतलब 80% जनसंख्या 20% क्षेत्रफल पे रहती है, और 20% जनसंख्या 80% क्षेत्र पे रहती है। यहाँ आप ही देख लो घनत्व कितना फर्क पड़ गया। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला इलाका और एक तरफ बहुत ज़्यादा जनसंख्या अलग सा इलाका है। बात करते हैं 2001 की। 2001 के अंदर जो जनसंख्या थी वो 613.71 करोड़ थी, 6137 मिलियन, 6137 मिलियन, ठीक है। और 2015 में जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ डेंसिटी कितनी थी, 47। 2013 के अंदर ये जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी, 714 करोड़। कितनी थी 2001 के अंदर, 613.71 करोड़। 2013 के अंदर बढ़कर कितनी होगी, 714 करोड़। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2/3 जनसंख्या जो है वो 14% हिस्से पे निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है, 85% जो टोटल पॉपुलेशन का है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है। मतलब कहने का 85% जनसंख्या नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में रहती है, और 15% जनसंख्या कहाँ रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब इसमें भी ज़्यादा बात करें तो 75% लगभग जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल एशिया की 75% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, एशिया और यूरोप के अंदर। 75% जनसंख्या कहाँ रहती है, एशिया और यूरोप के अंदर। उसमें भी बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, 60% कहाँ है, एशिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाई जाती है। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 60 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 80% जनसंख्या रहती है, और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर सिर्फ 1% जनसंख्या रहती है, ठीक है। महाद्वीप जितने भी है, कॉन्टिनेंटल्स जितने भी है टोटल
उनकी अगर अंदाज़ा लगाएं तो उनमें 75% जनसंख्या उनके किनारों पर रहती है, कोस्टल एरिया। 75% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? कोस्टल एरिया के अंदर रहती है। एंड 80% पॉपुलेशन इज जो रहता है ना कंटिन्यूस एरिया है, उससे 500 मीटर की ऊंचाई लगभग, थोड़ा पठारी भाग, उसके ऊपर लगभग 80% जनसंख्या रहती है। जो मैंने आपको बताया कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार 613.71 करोड़ जो जनसंख्या थी, उसकी 75% डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देशों की जनसंख्या थी। विकसित देशों में कम है, विकासशील देशों में जनसंख्या ज्यादा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 372 करोड़ जनसंख्या कहाँ है? एशिया में। 81.8 अफ्रीका, 72.7 यूरोप, एशिया को साथ मिलाकर। साउथ अमेरिका के अंदर 35 करोड़, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 49.4 करोड़। अब 2013 की बात अगर करें तो जनसंख्या कितनी हो गई थी? 714 करोड़, जिसका 60% लगभग 60.27% कहाँ है? एशिया में। 15.41% कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। 10.37 यूरोप, 7.80% नॉर्थ अमेरिका, 5.62% साउथ अमेरिका। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व के जो 5 प्रमुख जनसंख्या वाले देश हैं जिनकी जनसंख्या 2013 के अनुसार सर्वाधिक है। देखते हैं। फर्स्ट चाइना 1357 मिलियन, 1357 मिलियन। सेकंड इंडिया 1276 मिलियन, 1276 मिलियन। थर्ड यूएसए 316 मिलियन। फोर्थ इंडोनेशिया 248 मिलियन, 248 मिलियन। फिफ्थ ब्राजील 196 मिलियन, 196 मिलियन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ है? डेवलपिंग, और कम कहाँ है? डेवलप्ड। वैसे ही वृद्धि दर भी, जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है। डेवलप कंट्रीज के अंदर कम है वृद्धि दर, क्योंकि वहाँ लगभग समान है, क्योंकि वहाँ मेडिकल सुविधा वगैरह सब कुछ है, तो वहाँ की जनसंख्या लगभग कंट्रोल रहती है। अब जनसंख्या के हिसाब से पूरी वर्ल्ड को 5 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, देखने के लिए कि कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ की जनसंख्या कम है, उस हिसाब से। फर्स्ट जो डिवाइड किए गए हैं वो सारे हैं वेरी हाई डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, लो डेंसिटी। ठीक है, रिपीट करता हूँ। वेरी हाई डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, लो डेंसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं वेरी हाई डेंसिटी। ऐसे देश जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमें पता है एशिया के बहुत बड़ा भाग इसके अंदर आता है, ईस्ट एशिया खास करके, जिसके अंदर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इंडिया, पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये देश इसके अंदर आते हैं। यहाँ की अगर बात करें डेंसिटी की तो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 250 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हाई डेंसिटी जो सेकंड है, उसके अंदर यूरोप के कुछ देश आते हैं, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क। ठीक है, ये देश आते हैं, स्पेन, इटली, नॉर्थ एंड ईस्ट अमेरिका, यूएसए, कनाडा। यहाँ की जो डेंसिटी है वो है 101 से 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है नॉर्मल। ठीक है, ना जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, वो ऐसा एरिया है, ग्रासलैंड एरिया ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका।
यहाँ खादानें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। यूरेनियम की खान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तांबे की खान है, चिली के कुछ इलाके, चुकोड, कामरा, ऐसे इलाके। यहाँ की डेंसिटी जो है 10 से 100/स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऐसे इलाके भी आते हैं जहाँ की डेंसिटी 5% से भी कम है, और 5% पॉपुलेशन से भी कम है। उसके बाद आती है लो डेंसिटी। इसमें कंट्रीज आती है सूडान, लीबिया, पेरू, इक्वाडोर, साइबेरिया, वेस्ट साइबेरिया इलाका जहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ती है, वो इलाका। यहाँ की डेंसिटी है 1 से 10%/स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। क्योंकि यहाँ ये अफ्रीका के देश आते हैं ज़्यादातर, जहाँ संसाधन बहुत कम है। अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं। लास्ट है वेरी लो डेंसिटी। वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, 1%/स्क्वायर किलोमीटर। और अर्थ का 70% हिस्सा जो है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है। जनसंख्या वितरण को समझने के लिए और आसानी से समझने के लिए हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया: एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन एंड अफ्रीकन। ठीक है। एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकन। ठीक है। पहले हम क्या पढ़ते हैं? एशियाई। बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही है। बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यही है। इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं जहाँ जनसंख्या हाई है? विश्व के 2 देश तो हमें पता ही है: चाइना, इंडिया, पाक, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान, कोरिया। ये पाया जाता है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और इस एरिया के अंदर जो ये इलाका है एशियाई, इसके अंदर एक जापान ऐसा देश है जिसको एग्रीकल्चर नहीं करता, वो खेतीबाड़ी नहीं करता। उसको छोड़कर बाकी सारे देश खेतीबाड़ी करने वाले देश हैं। यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जनसंख्या जो है ग्रोथ करती है पर ईयर 2%। जो जनसंख्या यहाँ की है उसकी 2% पॉपुलेशन हर साल ग्रोथ करती है यहाँ। और इसी एरिया के अंदर एक देश है जहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, बांग्लादेश। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश। सर्वाधिक डेंसिटी यही है। ये जो है बता चुका हूँ पहले ही कि बिगेस्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पाई जाती है क्योंकि ये एरिया सर्वाधिक है। उसके बाद बात आती है सेकंड, यूरोप। यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है 74 करोड़, रूस को शामिल करते हुए। रूस के बाद नंबर आता है जर्मनी का, जहाँ की पॉपुलेशन है 8.2 करोड़। अंदाज़ा लगाइए कि भारत के एक राजस्थान की जनसंख्या 2 करोड़ है, जर्मनी की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ है, जर्मनी की जनसंख्या 8 करोड़ है, लगभग बराबर है। ये जो यूरोप का इलाका है जहाँ जनसंख्या है वो 40 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और बहुत जगह अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा सघन इलाके की, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाली, तो वो है 45 डिग्री से 55 डिग्री, क्योंकि यहाँ पैरेलल बेल्ट पाया जाता है कोल का। ठीक है। कोल का पैरेलल बेल्ट पाया जाता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ शुरू के अंदर कि जनसंख्या वहाँ ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। यूरोप की जो 70% जनसंख्या है, 70%, वो कहाँ निवास करती है? शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई? 2 हो गए, एशिया, यूरोप। पढ़ेंगे अमेरिका। सबसे नवीन व विकसित पॉपुलेशन वाला, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण क्रांति शुरू होने के बाद जो पॉपुलेशन यूरोप से चलकर यहाँ आनी शुरू हो गई थी और 90% जनसंख्या वहीं से आई है यहाँ की। और यहाँ की जो 75% लोग हैं वो भी शहरों के अंदर रहते हैं। ठीक है। खेतीबाड़ी लोग कम ही करते हैं।
ये बेसिकली यूरो अमेरिका जो है औद्योगिकरण पे डिपेंड है ये भी। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, इसको वैसे विश्व में सबसे कम विकसित यही है। ठीक है, 2001 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या थी 81.8 81.8 करोड़। 2013 में यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? 110 करोड़। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 15.4% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ का 70% इलाका या तो मरुस्थल वाला है या सघन वन है, बहुत ज़्यादा वन है। तो बचा कितना इलाका? 30% इलाके पे ही जनसंख्या है। यहाँ जनसंख्या जो है 3 भागों में बंटी हुई है। नील नदी के आसपास, जाम्बिया व नाइजर के आसपास। जाम्बिया और नाइजर देश भी है और ये इसी नदी के नाम पे ही है, 2 नदियां बहती हैं इन्हीं नदियों के नाम पे। अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग, नीचे वाला एरिया, साउथ अफ्रीका जो देश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉप 10 पॉपुलेशन कंट्रीज वाली, जो जहाँ की जनसंख्या विश्व में सब सर्वाधिक है। टॉप 10 फर्स्ट पता है आपको? चाइना। सेकंड इंडिया, बहुत जल्दी क्रॉस कर देंगे फर्स्ट को। थर्ड यूएसए। फोर्थ इंडोनेशिया। फिफ्थ ब्राजील। सिक्स पाकिस्तान। सेवंथ बांग्लादेश। एट्थ रशिया। नाइन्थ जापान। 10th नाइजीरिया। थैंक यू दोस्तों।